चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो आज की क्लास है ये हमारी पिछली क्लास का ही अगला भाग है। एड्रिनल ग्रंथि हमने पढ़ लिया था और अंतःस्रावी तंत्र की अंतिम क्लास भी है। ठीक है, इसमें दो छोटी छोटी ग्रंथियां पीनियल और थाइमस पर चर्चा करेंगे और उसके साथ ही एड्रिनल ग्रंथि के कुछ रोग बचे रह गए थे, क्योंकि एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हमने कवर कर लिए थे। तो शुरू करते हैं कौन कौन से वे रोग हैं। तो देखिए, एड्रिनल ग्रंथि से जो पहला रोग है उसका आप नाम ध्यान रखेंगे, कुशिंग रोग। नाम क्या याद रखेंगे? कुशिंग रोग। ये जो कुशिंग रोग है ये किस वजह से होता है? पहली चीज तो आप कहेंगे ग्लूकोकार्टिकोइड्स हार्मोन, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब वो आपके शरीर में अधिक निकलेगा, उसका जब अतिस्रावण होगा तो कुशिंग रोग होगा। कुशिंग रोग में होता क्या है? इसमें व्यक्ति का जो चेहरा है बिल्कुल लाल पड़ जाता है, इसीलिए इस रोग को रेड मून फेस रोग भी कहा जाता है। मैंने लिख दिया है ना। अगर ये इसका आपने सही से इलाज नहीं करा पाए, अगर आपने कुछ दिनों तक इस पर ध्यान नहीं दिया, चेहरा बहुत लाल चमक रहा है, तो समझ लीजिए आपकी निशानी है, आप पर कुबड़ापन आ जाएगा, आपकी कमर झुक सकती है, हाथ लटक सकते हैं, जैसे पैरालाइसिस में स्थिति हो जाती है वैसी स्थिति इसमें आ सकती है। तो कुशिंग रोग से आप समझिएगा, कुशिंग रोग का संबंध सीधा सीधा किससे है? कुबड़ापन। कुशिंग रोग से क्या आएगा? आपके शरीर में कुबड़ापन आएगा। ठीक है, ये तो फिर भी कम खतरनाक रोग है, लेकिन बहुत खतरनाक रोग है आपका एडिसन रोग। क्या नाम है इसका? एडिसन। एडिसन आप सब जानते ही हैं, मैंने पहले क्लास में बताया था, जो अंतःस्रावी विज्ञान है उसके जनक मैंने बताए थे कौन है? एडिसन। तो अंतःस्रावी जो विज्ञान है उसके जनक माने जाते हैं एडिसन। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब ये एडिसन रोग जो है ये किस वजह से होता है? तो वही हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकोइड्स, जब कम मात्रा में निकलेगा, अल्पस्रावन, जब आपकी बॉडी में कम मात्रा में निकलेगा तो इससे कई सारी चीजें होती हैं। जैसे आपके पेशाब में, मूत्र में सोडियम की मात्रा निकलने लगेगी, और जब सोडियम की मात्रा आपके मूत्र से निकलने लगेगी तो एक स्थिति तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको वीकनेस होती चली जाएगी, समझ में नहीं आएगा क्या रोग हो गया, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी क्या हो सकती है? मृत्यु। मैंने कहा ना ज्यादा खतरनाक है। यहां कुबड़ापन तक ही ठीक था, लेकिन यहां आप मर भी सकते हैं अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। ठीक है, तो पेशाब में सोडियम की मात्रा निकल जाएगी या जल की मात्रा ज्यादा निकलने लगेगी, बार बार पेशाब आने लगेगा, तो आपको क्या हो जाएगा? निर्जलीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझिएगा। दूसरा, इस रोग में एक और चीज होती है, शुगर लेवल डाउन हो जाएगा आपका। शुगर लेवल, मैंने कहा वीकनेस सी आ जाएगी, तो वीकनेस कब आती है हमें? जब हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाता है। और पोटेशियम की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी आपके ब्लड में। कुल मिला के आपने देखा कि ये मिनरल की जो लवण की जो नियमितता थी ये उसको डिस्टर्ब कर देगा, पोटेशियम को बढ़ा देगा, सोडियम को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देगा, तो उसकी कमी हो जाएगी। और जब पोटेशियम की अधिकता होगी आपके शरीर में, तो समझ लीजिएगा पोटेशियम आपकी हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है। हृदय से संबंधित जितनी भी रोग होते हैं उनको पोटेशियम कंट्रोल करता है। तो आपकी जो हृदय की पेशियां हैं वो कमजोर हो जाएंगी, लीवर कमजोर हो जाएगा, और आपका मस्तिष्क भी, यानी सोचने समझने की क्षमता भी आपकी क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये हार्मोन, ये वाला जो रोग है एडिसन रोग, ये ज्यादा डेंजर रोग है। बात समझ में आ रही है आप सबको? अब देखिए आगे, मैंने यहां पर एक पॉइंट लिखा है कि एड्रिनल ग्रंथि के जो जितने भी हार्मोन होते हैं उनको जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सीधा मृत्यु को इशारा करते हैं। इन हार्मोनों के डिस्टर्ब होने से, हमने कल पढ़ा था, एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, कोई लवण को नियमित कर रहा है, कोई शर्करा को नियमित कर रहा है, ठीक है, कोई आपके इमरजेंसी पीरियड में डिसीजन लेने को नियंत्रित कर रहा है। तो देखिए, ये जो आपकी बॉडी में जो मिनरल्स
ग्लूकोज का लेवल, ये सारी चीजें जो होती हैं ये आपकी उपापचय दर को कंट्रोल करती हैं। और यदि इनकी अनियमितता से आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया तो आप शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं, इसलिए एड्रिनल ग्रंथि से जितने भी हार्मोन निकलते हैं उनको जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अभी कुछ और भी रोग हैं इसमें। अगला रोग देख लेते हैं हम, विल्लिज्म। कौन सा रोग है? विल्लिज्म। ये भी एड्रिनल ग्रंथि के एक हार्मोन से जुड़ा हुआ है और उस हार्मोन का नाम क्या है? एंड्रोजन। एंड्रोजन वास्तव में एक कैसा हार्मोन है? नर हार्मोन। एंड्रोजन किस टाइप का हार्मोन था जी? ये नर हार्मोन है, यानी ये नरों में यानी पुरुषों में ज्यादा स्रावित होना चाहिए। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा हो जाए कि यही हार्मोन स्त्रियों में ज्यादा निकलने लग जाएगा तो स्त्रियों में पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे। उनकी मूंछों के बाल बड़े हो जाएंगे, यहां जहां क्लीन शेव रहती हैं गाल, उनके गालों पे बाल आने लग जाएंगे, ठोड़ी पर बाल आने लग जाएंगे, आवाज में उनकी ऐसी भारीपन आ जाएगा जैसे कि मानो किसी मर्द की आवाज है। तो देखिए यही है वो रोग विर्लिज्म, जिसका नाम है विर्लिज्म। वो कहता है कि जब महिलाओं में पुरुषों जैसे लक्षण प्रकट होने लग जाएं तब समझ लीजिएगा महिलाओं में कौन सा हार्मोन ज्यादा निकल रहा है। कौन सा हार्मोन ज्यादा निकल रहा है? एंड्रोजन। और ठीक इसका विपरीत यदि पुरुषों में, अब देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मादा हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? मादा हार्मोन। यानी ये हार्मोन आपका स्त्रियों में स्रावित होना चाहिए, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में पुरुषों में निकलने लग जाएगा तो फिर पुरुषों में कैसा? स्त्रियों जैसे लक्षण आ जाएंगे। दाढ़ मूछ नहीं आएगी, आवाज बिल्कुल पतली हो जाएगी, चाल उसी टाइप से लचकदार हो जाएगी, है ना। तो ये सारे लक्षण स्त्रियों जैसे जो है इसमें आ जाएंगे और इस रोग को गाइनेकोमास्टिया कहा जाता है। तो गाइनेकोमास्टिया पुरुषों में स्त्रियों जैसे लक्षण, विर्लिज्म स्त्रियों में पुरुषों जैसे लक्षण। दोनों अपवाद हैं, मतलब उस अपवाद का मतलब दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, इसलिए मैंने एक साथ आपको लिखा दिया। तो ये 4 रोग आप एड्रिनल ग्रंथि से याद रखेंगे: कुशिंग रोग, एडिसन रोग, विर्लिज्म रोग और गाइनेकोमास्टिया रोग। ठीक है, चलते हैं अगली ग्रंथि की ओर। अगली ग्रंथि जो है हमारी वो है थाइमस ग्रंथि। क्या है? थाइमस ग्रंथि। ये ग्रंथि जो होती है आपकी, ये आप समझिए जो आपकी महाधमनी है, महाधमनी जो हृदय होता है, हृदय के बिल्कुल ऊपर स्थित होती है और उस महाधमनी के ऊपर पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। इसको बाल्यावस्था ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बाल्यावस्था ग्रंथि। बाल्यावस्था क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये ग्रंथि ज्यादा जो एक्टिव रहती है, ये ग्रंथि ज्यादा जो एक्टिव रहती है वो 14-15 साल तक, यानी बालकों की एज तक ही क्या रहती है? एक्टिव रहती है अधिकतर। उसके बाद शनै शनै ये लुप्त होनी या निष्क्रिय होती चली जाती है और बुजुर्गों में बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तो समझिएगा इस ग्रंथि से यानी थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थाइमोसिन हार्मोन। और ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये क्या काम करता है आपकी बॉडी में? टी लिम्फोसाइट, WBC का एक प्रकार होता है। टी लिम्फोसाइट क्या है? WBC का। WBC आप सब जानते हैं, आपके रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। उन्हीं श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि कर देता है। और कौन सी संख्या में? टी लिम्फोसाइट में, है ना। और टी लिम्फोसाइट में जब वृद्धि करेगा तो आपका क्या बढ़ा देगा? ये प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं हम? इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? आपके अंदर रोगों से लड़ने की जो शक्ति होती है उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, आप रोगों से उतना दूर रहेंगे। ठीक है, तो ये जो हार्मोन है अच्छा हार्मोन है, इंपोर्टेंट हार्मोन है। और मैंने जैसे कि अभी बताया कि चूंकि बुजुर्गों में प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पाया जाता है, इम्यून सिस्टम कमजोर पाया जाता है, उसकी एक वजह, यहां पर शब्द मैंने एक लिखा है,
यानी कई वजह और भी हो सकती हैं बुजुर्गों में इम्यून सिस्टम कम होने की, लेकिन जो एक वजह है वो एक वजह क्या है, थाइमोसिन हार्मोन का कम निकलना या ना निकलना। बात समझ में आई? तो ये हमारी क्या थी, छोटी सी ग्रंथि थी थाइमस। अगली भी छोटी ही ग्रंथि है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। पीनियल ग्रंथि क्या है, पीनियल ग्रंथि। ये जो पीनियल ग्रंथि है आपने पढ़ा होगा हाइपोथैलेमस, जो कि हाइपोथैलेमस जो कि पीयूष ग्रंथि से जुड़ा हुआ था। हाइपोथैलेमस के ऊपर यहां पर इस जगह यहां पर पाया जाता है एपीथैलेमस। क्या पाया जाता है, एपी। देखिए यहीं पर शिव जी की तीसरी आंख भी थी, और यहीं पर ऐसा माना जाता है कि जो आत्मा होती है, आत्मा का वास भी जो है मानव का यही होता है। तो देखिए इसीलिए इसको तीसरी आंख का अवशेष और आत्मा का स्थान किस ग्रंथि को कहते हैं हम, पीनियल ग्रंथि को। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क के एपिथैलेमस से जुड़ी होती है जो माथे के आसपास होता है। इससे दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, मिलेटोनिन और सेरोटोनिन, ये भी ध्यान रखेंगे। पीनियल ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते हैं, मिलेटोनिन और सेरोटोनिन। मिलेटोनिन जो हार्मोन है वो लाइट सेंसिटिव हार्मोन है, प्रकाश संवेदी हार्मोन है। आपने नोटिस किया होगा क्या, कितना भी काला आदमी हो उसे रात में आप खड़ा कर दे अंधेरे में, आपको आभास होगा नहीं होगा, उसकी त्वचा आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उससे भी एक हार्मोन निकल रहा है मिलेटोनिन। या आप कितने गोरे हो, जब अंधेरा तो क्या गोला और क्या गारा, लेकिन अंधेरे में भी हमें कुछ आहट सी होगी कि हाँ सामने कोई पुरुष है, या सामने कोई जानवर है, या सामने कोई कुछ खड़ा है। वो उसके पीछे भी कई वजह होती हैं, हमारी विजुअल रेज भी होती हैं, लेकिन एक वजह उसके पीछे ये भी होती है कि जब अंधेरा हो जाता है तो हमारी पीनियल ग्रंथि से मिलेटोनिन हार्मोन एक्टिव होना शुरू हो जाता है, जो हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है अंधेरे में। और प्रकाश जब होता है तो ये कम निकलता है, जिससे हमारी त्वचा का रंग हल्का बना रहता है। क्योंकि ये देखिए मिलेटोनिन जो है, ये मिलेटोनिन हार्मोन ही आपने सुना होगा कि यार धूप में ना निकलें तो हमारा रंग साफ हो जाएगा, आप ऐसा कहते हैं ना। तो क्यों साफ हो जाएगा, क्योंकि जब धूप में आप नहीं निकलोगे, धूप प्रकाश में नहीं जाओगे, तो मिलेटोनिन हार्मोन ज्यादा आपकी बॉडी से निकलेगा और ये आपकी बॉडी को ज्यादा साफ, स्वच्छ और चमकदार बनाएगा। ठीक है, आप ये समझिएगा। दूसरा है सेरोटोनिन हार्मोन। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है, जो भी ब्लड ले जाने वाली पाइपलाइन है, रक्त वाहिकाएं जिन्हें बोलते हैं, उनको संकुचित करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर क्या करता है, ये बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ये भी अपना एक इसकी भूमिका है। एक बात और ध्यान रख लें, पीनियल ग्रंथि को मानव शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्योंकि जो ये रूटीन वाले काम होते हैं उनको करने के पीछे उनका जो नियंत्रण है वो इसी ग्रंथि के पास होता है। रूटीन वाले काम कैसे होते हैं, जैसे आपका सोने और जागने का समय होता है, 10-11 बजे नींद आई जाएगी, सुबह को 5-6 बजे आपकी आंख खुली जाएगी, तो आपको उठा तो नहीं रहा होता, लेकिन खुद सो जाते हो, खुद उठ जाते हो। महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मासिक धर्म का होना निश्चित है भाई, आगे पीछे थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन एक टाइम होता है कि हाँ भाई हर 28वें दिन हर इस तरह से होता है। तो जो भी आपकी घड़ी के हिसाब से, जो सुई के हिसाब से जो आपकी लाइफ चलती है, उस पर कौन सी ग्रंथि नियंत्रण रखती है, पीनियल ग्रंथि। इसीलिए पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका अंतःस्रावी तंत्र टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम कल नई क्लास में नया टॉपिक, नई सीरीज शुरू करेंगे। कल ही मिलते हैं आपसे, धन्यवाद।